हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। ठीक है, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग होता क्या है इसे हम अच्छे से देखेंगे धीरे धीरे, लेकिन उससे पहले कुछ केसेस समझते हैं। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास एक कोई पेशेंट आया जिसका बीपी था 160। ठीक है, तो हमें उसे करना 120 पे करना। तो मैंने उसको ड्रग ए दिया जिसका 10 mg था। ठीक है, एक वीक के लिए दिया। फिर उसके मैंने मॉनिटर किया, बीपी मॉनिटर किया। लेट सपोज 120 आ गया, तो 120 आ गया तो क्या हमारा डोज सही था। ठीक है, लेट सपोज अगर नहीं आता 120 नहीं आता, 120 की जगह 140 आता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डोज बढ़ा देंगे। तो ठीक है, और लेट सपोज 160 से 120 ना आके सीधा 80 आ गया 10 mg देने पे, तो इसका मतलब क्या, मेरा डोज ज़्यादा, तो मैं उसको डोज को कम कर दूंगा। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि मैं आराम से इसको मॉनिटर कर सकता हूँ, मॉनिटर करके डोज को आराम से इसको चेंज कर सकता हूँ उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर हम मॉनिटर नहीं कर सकते। लेट सपोज जैसे कोई कैंसर का पेशेंट है, उसको हमने दवाई दिया। ठीक है, उसको हमने दवाई दिया, उसका कैंसर कितना कम हुआ, लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते उसका कैंसर कितना। वैसे ही कोई एपिलेप्सी का पेशेंट है जिसको सीजर आ रहा है। ठीक है, मैंने उसको 100 mg दिया, 100 mg दिया कुछ दिनों के लिए, लेकिन हम इसमें कैसे हमें पता कैसे लगेगा कि ये डोज सही है या नहीं है। तो ऐसी कई जगह है जहाँ हम पता नहीं कर सकते कि हम हम इफ़ेक्ट को मॉनिटर नहीं कर सकते। ऐसी कई जगह जहाँ पर हम इफ़ेक्ट को मॉनिटर नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम कैसे पता करेंगे कि मेरा डोज सही है या नहीं है। तो उसका आंसर होता है TDM, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग का मतलब क्या है, मतलब हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन चेक करेंगे उसका। ठीक है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन चेक करेंगे। तो एक्चुअली हमें क्लिनिकल ट्रायल से पहले से ही पता होता है, क्लिनिकल ट्रायल से पहले से ही पता होता है। लेट सपोज अगर उस दवाई की प्लाज्मा कंसंट्रेशन 10 से 20 के बीच में रखनी है हमें, 10 से 20 के बीच में रखनी है हमें। अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन 10 से 20 के बीच में है तो डोज सही है। 100 mg जो दिया मैंने, अगर 10 से 20 के बीच में है तो डोज सही है। अगर 10 से कम आती है, अगर 10 से कम आती है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब हम डोज को 100 mg से बढ़ा के 200 mg कर देंगे, 200 mg कर देंगे। अगर लेट सपोज अगर 20 से ज़्यादा आती है, तो 20 से ज़्यादा आती है तो इसका मतलब क्या, मेरा डोज ज़्यादा है, हम उसको 50 mg कर देंगे। तो बोलने का मतलब ये है कि वी विल एडजस्ट द डोज अकॉर्डिंग टू इट्स प्लाज्मा कंसंट्रेशन। इसी को बोलते हैं TDM, मतलब हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हम आराम से डोज को मेंटेन कर सकते हैं उसके। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन वी यूज TDM एंड क्राइटेरिया टू यूज TDM। मतलब TDM हम कब करेंगे, कौन से क्राइटेरिया में यूज करेंगे। तो हम ये 3 कंडीशन में करते हैं TDM, लेकिन क्वेश्चन मन में ये आता है कि और सब में हम क्यों नहीं करते TDM और सब में इसलिए नहीं करते क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली है, ये बहुत ही कॉस्टली है और ये हर जगह अवेलेबल भी नहीं है। मतलब हर जगह अवेलेबल नहीं है ये, इसका इंस्ट्रूमेंट बहुत ही महंगा आता है और इसको कोई एक्सपर्ट ही ऑपरेट कर सकता है, मतलब और कोई जनरल लोग इसको नहीं चला सकता। तो इस वजह से हम हर जगह TDM नहीं करते। मतलब हम कौन से क्राइटेरिया में यूज़ करेंगे, ये 3 क्राइटेरिया में हम यूज़ करेंगे TDM। तो पहला क्राइटेरिया आप समझिएगा, ये बहुत ही कंसेप्चुअल है, ये तीनों ये आराम से समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहला पॉइंट है रिस्पॉन्स कांट बी मेजरेबल। वहाँ पर करते हैं जहाँ पर रिस्पॉन्स मेज़र नहीं कर सकते। जैसे हम एक एग्जांपल देखेंगे, मेज़र कहाँ पर कर सकते हैं, कहाँ पर रिस्पॉन्स मेजर कर सकते हैं। तो हम जैसे हाइपरटेंशन में आराम से मेजर कर सकते हैं, डायबिटीज़ में आराम से मेजर कर सकते हैं। मतलब डायबिटीज़ में हम ईजिली 50 रुपये लगता है, ब्लड शुगर से हम मेजर कर सकते हैं। और हाइपरटेंशन को आराम से हम स्पेग्नोमोनोमीटर से मतलब चेक कर सकते हैं। मतलब वहाँ पर रिस्पॉन्स ईजिली मेजर कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम TDM नहीं करेंगे। तो रिस्पॉन्स कांट बी मेजरेबल, तो वहाँ जहाँ पर हम रिस्पॉन्स मेजर नहीं कर सकते वहाँ पर हम TDM करेंगे। ठीक है, अब दूसरा हम समझेंगे नैरो थेरेपेटिक ड्रग इंडेक्स। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले नैरो का उल्टा समझेंगे, वाइड होता क्या है। ठीक है, कोई ड्रग्स है जिसका इफेक्ट 10 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से और 2000 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर के बीच में रहता है। तो मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मतलब 10 से स्टार्ट हो जाता है इसका असर और 2000 तक रहता है। ठीक है, तो मतलब हम एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करेंगे। लेट हमने इस पेशेंट को दिया कितना, 100 mg दिया, तो 100 mg दिया और तो उसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना आया, 10 के आसपास आया, 10 के आसपास आया। हो सकता था 100 देने पे 8 भी आ सकता था, 7 भी आ सकता था।
ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन 10 से कम आता, अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन 10 से कम आता तो क्या होता, 10 से कम आता तो क्या होता, दवाई काम नहीं करेगी, क्योंकि स्टार्ट ही 10 से होता है और 2000 तक रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, तो हम 100 mg की जगह 200 mg दे देंगे, 200 mg दे देंगे। तो 200 mg दिए तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन 20 आ गया, 20 आ गया, तो ठीक है 20 आ गया। अब अगर हम 300 mg दिया तो प्लाज्मा कंसंट्रेट 30 आ गया, 30 आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसका, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, 2000 तक मतलब कोई इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब बहुत कम साइड इफेक्ट करेगा, ठीक है, ठीक है। अगर किसी ड्रग में थेरेपेटिक इंडेक्स नैरो है, अब यहाँ देखिएगा, अगर किसी ड्रग्स का थेरेपेटिक इंडेक्स नैरो है मतलब वो 10 से 20 के बीच में ही काम करेगी। यहाँ पर कितना था, 10 से 2000 के बीच में मतलब काम कर रही थी, मतलब, और यहाँ पर क्या है 10 से 20 के बीच में ही काम करेगी, मीन्स 10 से, अगर हम 10 से कम देंगे तो इफेक्टिव नहीं होगा, 10 से कम देंगे तो इफेक्टिव नहीं होगा, और 20 से ज़्यादा देंगे तो टॉक्सिक हो जाएगा। मतलब क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ही कम है, बहुत ही नैरो है, मतलब क्या नैरो है, बहुत ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ही नैरो है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर करते हैं हम TDM, मतलब क्योंकि यहाँ पर हम ब्लाइंडली डोज तो नहीं बढ़ा सकते ना, यहाँ पर बढ़ा सकते थे क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर हम ब्लाइंडली डोज नहीं बढ़ा सकते क्योंकि थेरेपेटिक इंडेक्स क्या है, बहुत ही नैरो है। तो यहाँ पर हम करते हैं TDM, यहाँ पर प्लाज्मा कंसंट्रेशन चेक करते हैं, ठीक है। कहाँ का कैसे कैसे प्लाज्मा कंसंट्रेशन यूज हो रहा है वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हम दो समझ गए, एक रिस्पॉन्स कांट बी मेजरेबल, दूसरा नैरो थेरेपेटिक ड्रग इंडेक्स, तीसरा है इनकंसिस्टेंट फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ ड्रग्स। तो इनकंसिस्टेंट समझने के लिए सबसे पहले हम कंसिस्टेंट समझेंगे, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, लेट सपोज मैंने 500 पेशेंट लिया, ठीक है, मैंने 500 पेशेंट लिया और 500 पेशेंट को 150 mg ड्रग्स दिया, ठीक है। सबको कितना दिया, 150 mg ड्रग्स दिया। अब सपोज मानो अगर 150 mg दिया, अगर सबका प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना आ रहा है, सबका प्लाज्मा कंसंट्रेशन अगर 15 आ रहा है, अगर 150 mg देने 500 पेशेंट को अगर 150 mg देने पर प्लाज्मा कंसंट्रेशन 15 आ रहा, तो मतलब क्या, कंसिस्टेंट है, समझ में आ रहा है ना। मतलब अगर 1000 पेशेंट कर दिया और हम 150 mg दिया, अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना रहा, 15 आ रहा, तो मतलब कंसिस्टेंट है। अब सपोज मानो अगर 150 mg हम दिया और 500 पेशेंट को, तो किसी का प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना आ रहा, 15 आ रहा है, तो किसी का 14 आ रहा है, किसी का 13 आ रहा है, किसी का 8 आ रहा है, ऐसे करके मतलब बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, मतलब क्या, कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। तो वहाँ पर हम TDM करते हैं। समझ में आ गया तीनों कंडीशन। हम कहाँ करते हैं, जहाँ रिस्पॉन्स कांट बी मेजरेबल, दूसरा नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स ऑफ ड्रग्स, इनकंसिस्टेंट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ ड्रग्स। मतलब इसको अगर समझ नहीं आया तो बार बार देखिएगा, बहुत ही अच्छी कंसेप्ट है ये बात, ठीक है। अब उसके आगे हम देखते हैं कि हम TDM मतलब कहाँ हम करते हैं TDM, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन से ड्रग के लिए TDM करते हैं, ठीक है। तो हम इसको एक निमोनिक से याद करेंगे, TDM डन फॉर ए ड्रग प्रोसेसिंग लो थेरेपेटिक इंडेक्स, ठीक है। ए से क्या हो जाएगा, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, डी से क्या हो जाएगा, डी लेंगे डिजॉक्सिन, पी से क्या हो जाएगा, फिनेटोइन, एल से क्या हो जाएगा, लिथियम, टी से क्या हो जाएगा, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। आई से क्या हो जाएगा, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, क्या आता है, साइक्लोस्पोरिन एंड टैक्रोलीमस, ठीक है। इसको यहाँ तक इतना पार्ट 1 के लिए इतना ही काफ़ी है, पार्ट 2 में हम दूसरा आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।